हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हड्डियों का निचोड़, बिल्कुल गरम मसाला की क्लास की तरह, मतलब पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में हड्डी का। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं आज का गरम मसाला क्लास, हड्डी का पूरा निचोड़। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हड्डियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपकी स्टेपिस होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस होती है, जो हमारी कान की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है स्टेपिस हड्डियाँ होती है वो कहाँ की होती है? तो हमारी कान की हड्डी होती है। स्टेपिस कहाँ की हड्डी होती है? तो हमारी कान की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपिस होती है। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी या लंबी हड्डी फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे आपसे तो फीमर, शरीर की सबसे छोटी हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे फीमर। और फीमर को ही हम लोग बोलते हैं उरू। फीमर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? उरू। जो कहाँ की होती है? जांघ की हड्डी होती है। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फीमर बोलती हैं। उसे ही उरू अस्थि बोला जाता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि उरू अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? हमारे जांघ में पाई जाती है। उरू अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे जांघ में पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी एवं लंबी हड्डी है। अब देखेंगे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए, क से कमजोर और क से केल्विक, क से कमजोर और क से केल्विक। देखिए, आप लोग प्लीज अंत तक बने रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब ऑनलाइनर जैसा दिखेगा आपको, सब ऑनलाइनर जैसा दिखेगा। और प्लीज आप लोग अंत तक बने रहे। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म, एक पेज खत्म होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, या अगर बगल में कलम और कॉपी हो तो आप लोग नोट डाउन कर ले प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होगी? तो क से कमजोर, क से आपका केल्विक, इससे ना कॉलर की हड्डी या हंसली बोला जाता है। तो देखिए, हंसली से याद आया कि देखिए दादी लोग के ज़माना में हंसलू पहना जाता था। तो कहाँ? यही ना, जैसे कि मतलब यही कॉलर के पास, तो ही ना यहाँ वाली जो हड्डी होती है हमारी कौन सी होती है? केल्विक होती है, जो सबसे कमजोर हड्डी होती है। तो कमजोर हड्डी सबसे पूछे तो केल्विक। अब देखेंगे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी हमारे शरीर की सबसे मजबूत होती है? तो जबड़े की हड्डी। कौन हड्डी? जबड़े की हड्डी, जो यहाँ पे पाया जाता है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। अब देखेंगे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, बाबा चमकीला हड्डी, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी तो टिबिया, किसको बोलते हैं हम लोग? टिबिया को बोला जाता है, जो हमारी कहाँ होती है? पैर में होती है। टिबिया कहाँ पे होती है? हमारी पैर में होती है। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी हो गई आपका टिबिया। और आपसे पूछे कि हमारे पैर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 30 एक पैर में और 30 एक पैर में, कुल 60 हड्डी पाई जाती है हमारे पैर में। और हाथ में भी 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, पूरी 60, यानी हाथ और पैर में आके पूरा 120 हड्डियाँ हो जाता है। अब देखेंगे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी देख लिए। अब देखेंगे लिखते समय हम कितनी हड्डियों का उपयोग करते हैं? तो लिखते समय हम 8 हड्डी का उपयोग करते हैं। लिखते समय कितनी हड्डी का? 8 हड्डी का। तो देखिए, हम लोग हाथ पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस, हम लोग पूरा 30 हड्डी पढ़े थे। तो उसी में से कार्पल में कितनी हड्डियाँ थी? क से कार्पल और क से कलाई, और कलाई में कितनी थी? पूरी 8 हड्डियाँ थी। तो जब हम लिखते हैं तो कलाई का इस्तेमाल करते हैं ना जी, तो लिखते समय 8 हड्डी का उपयोग, या देखते हैं कभी कभी रख लीजिएगा कि लिखते समय हाथ थोड़ा ऐठाने लगता है, तो 8 हड्डी का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं हम लोग शरीर की सबसे कठोर उत्तक, शरीर के सबसे उत्तक हम लोग किसको बोलते हैं? तो उत्तक हम लोग कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। बहुत सारी कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। तो देखिए, शरीर की सबसे कठोर उत्तक कौन हो जाएगा? आपका हड्डी हो जाएगा। शरीर की सबसे कठोर उत्तक पूछे तो हड्डी हो जाएगा। अब देखिए, शरीर की सबसे लचीला उत्तक, शरीर की सबसे लचीला उत्तक क्या हो जाएगा? आपका रक्त हो जाएगा। शरीर की सबसे लचीला उत्तक रक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। और ये सब संयोजी उत्तक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक मतलब जो हमारे बॉडी को
मतलब पूरा जोड़ के रखती है। तो देखिए हमारे बॉडी में हड्डियाँ तो सब जगह जुड़ी हुई है कि नहीं, सब जगह जुड़ी हुई है। और ब्लड भी हमारे शरीर में पूरे मतलब रग रग में मेरा खून बहता है, ऐसे बोला जाता है। तो पूरा में तो संयोजी ऊतक का हो गया। अब देखिए शरीर की कठोर पदार्थ, मतलब शरीर में कौन सा, तो इनामेल। शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन हो जाता है, इनामेल, जो हमारा दांत का ऊपरी परत होता है। दांत का ऊपरी परत को हम लोग इनामेल बोलते हैं, जो सबसे चमकीला भी होता है, जो मतलब चमकीला भी होता है। किसको बोलते हैं, इनामेल को। तो पूछेगा कि दांत का चमकीला पार्ट कौन होता है, तो ये जो इनामेल होता है। और उसके अंदर कौन होता है, तो डेंटाइन होता है। तो वो हम लोग दांत चैप्टर पढ़े थे, उसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे पटेला, पटेल नहीं है, पटेला है। क्या है आपका, पटेला सिस्मॉइड बोन का बना होता है। पटेला जो होता है कौन सा बोन का बना होता है, सिस्मॉइड बोन का बना होता है पटेला। पटेला पता है कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जो उपास्थियाँ होती है उसका ही कठोर रूप होता है। पटेला क्या होता है हमारा, कार्टिलेज यानी उपास्थि का कठोर रूप होता है पटेला। जो कौन सा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, सारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम गरम मसाला क्लास की तरह हो रहा है। तो देखिए कौन सा बोन होता है, सिस्मॉइड बोन होता है। अब देखिए हम लोग बैठने पर हम लोग किस हड्डी पर जोर पड़ता है, जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा किस हड्डी पे जोर पड़ता है। जब हम लोग बैठते हैं तो डायरेक्ट तो बैठ नहीं जाते, कोई ना कोई हड्डी होगी जो हम लोग का भार सहती होगी। तो देखिए पेल्विक का एक भाग है, पेल्विक हड्डी कहाँ होती है, हमारी कमर में होती है। पेल्विक देखिए हम लोग जब हड्डी पढ़े थे तो 206 हड्डियाँ थी, 206 हड्डियाँ को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, एक एपेंडिकुलर और एक एक्सिस। तो ए से एक्सिस, और एक्सिस में 80 हड्डियाँ थी और एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ थी। तो एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ में से 120 हड्डियाँ हमारे हाथ और पैर की थी, और जो 6 हड्डी बचा था वो था 2 पेल्विक, 2 था कैल्विक और 2 था आपका स्कैपुला, यानी जो पखरे की हड्डी होती है। तो देखिए बैठने के समय हम लोग पेल्विक का एक भाग इसियम होता है, क्या होता है हमारा, इसियम। तो बैठने के समय हम लोग पेल्विक का एक भाग इसियम नामक हड्डी का उपयोग करते हैं। किससे करते हैं, इसियम नामक हड्डी का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। देखिए हड्डी के जोड़ के पास साइनोवियल, हड्डी के जोड़ के पास साइनोवियल नामक है, नायक नहीं है। हड्डी के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डी को मोड़ने में मदद करती है। जो हमारा हड्डी होता है, जहाँ जोड़ होता है हड्डी का, वहाँ पे साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो क्या करता है, हड्डी को मतलब मूव करने में मदद करता है। जिस तरह देखे होंगे आप लोग, ग्रिल होता है या फिर सिलाई मशीन होता है, ऐसा होता है। तो देखते हैं उस समय भी मतलब ग्रीस वगैरह डाला जाता है, मोबिल वगैरह डाला जाता है, मशीन में सिलाई मशीन का तेल आता है इतना वो डाला जाता है, काहे, ताकि वो एक्स्ट्रा आवाज़ न करे। चाहे दरवाज़ा जिसमें आप लोग लगाते हैं तो आवाज़ देखते हैं, चोई चोई का आवाज़ आता है, तो उस सब एक्स्ट्रा आवाज़ न करे, इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है, लिक्विड डाला जाता है। क्यों लिक्विड डाला जाता है, ताकि उसमें मतलब वो आवाज़ एक्स्ट्रा ना करे, तो उसमें लिक्विड डाला जाता है। उसी तरह हम लोग की जब हड्डी होती है, अगर इस हड्डी में साइनोवियल नाम की द्रव नहीं रहेगा तो हम लोग का हड्डी भी बाप की मयूर करने लगता है, नहीं दर्द होने लगता है। तो सब, तो इसलिए जब भी साइनोवियल नामक द्रव जो होता है हड्डी के पास अगर कम होने लगता है तो गठिया नाम की बीमारी हो जाती है और हम लोग को जोड़ में दर्द होने लगता है। अब देखेंगे खोपड़ी के पीछे एक खोखला होता है। खोपड़ी के पीछे क्या होता है, जो हमारा खोपड़ी है उसका पीछे खोखला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे फेरमिन मैग्नम कहते हैं। फेरमिन मैग्नम, तो खोपड़ी फेरमिन मैग्नम, खोपड़ी फेरमिन मैग्नम कहते हैं। अब देखेंगे ऑर्थोप्लास्टिक जो होती है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करती है। कुल्हे के जोड़ की, जो कुल्हा होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्यों करती है। ऑर्थोप्लास्टिक होता है क्या है, ऑर्थोप्लास्टिक होता है जब कोई भी गड़बड़ी हो जाता है ना, कुल्हा यानी जोड़ मतलब हड्डी वहाँ कुल्हे की हड्डी के पास के, तो पुनः से प्रतिस्थापन करने के लिए, पुनः से उनके पहले वाला सिचुएशन में लाने के लिए ऑर्थोप्लास्टिक किया जाता है। तो पूछेगा ऑर्थोप्लास्टिक होता कहाँ है, तो कुल्हे की हड्डी में होता है, कुल्हे के पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग को यकीन नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हड्डी का निचोड़ इसी क्लास में है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हाँ, और इस क्लास का सबसे मज़ेदार टॉपिक, बबली बमक गई मम्मी से, बबली बमक गई मम्मी से। तो देखिए ट्रिक है आपका, बबली बमक गई मम्मी से। पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए बबली बमक गई मम्मी से, छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। देखिए तो बबली, तो एक ट्रिक यहाँ तक है,
एक ट्रिक यहाँ तक है और एक ट्रिक यहाँ तक है। 3 पार्टों में बांटा हुआ है। समझ में आया मेरी बात? 3 पार्टों में बांटा हुआ है। तो देखिए आप लोग, बबली बमक गई, तो देखिए हड्डी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पहले बोन बोलते हैं, फिर मांस को मसल्स बोलते हैं ना जी। तो देखिए बबली, तो बबली बोन को रखेंगे हम लोग ब से, तो देखिए ली, तो देखिए बबली ब से हो जाएगा बोन, तब बोन के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? लिंगामेंट। तो देखिए बबली नहीं आ रहा है, ब से बोन, एक और ब से बोन और ली से लिंगामेंट, बोन लिंगामेंट, बोन लिंगामेंट। आप पहले से याद करके रखे होंगे कि बीबी ने मतलब मार के हड्डी लिंगामेंट तोड़ दी, तो उसे भूल जाइए। अब रखिए बबली बमक गई मम्मी से, तो बोन लिंगामेंट। अब देखिए बमक गई, तो बमक गई से देखिए ब से हो जाएगा आपका बोन और म से हो जाएगा आपका मसल्स यानी मांस, और उसको जोड़ के क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ड्रा। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ड्रा बोलते हैं। और देखिए इसी को ही हम लोग टेंडर बोलते हैं, इसी को टेंडन भी बोला जाता है, कॉन्ड्रा और टेंडन। तो देखिए बबली बमक गई, देखिए आपकी क्या से? तो मम्मी से, तो म से हो जाएगा आपका मांस यानी मसल्स और एक और म से हो जाएगा मसल्स और से सिलेक्शन। बबली बमक गई मम्मी से, क्या से? बबली बमक गई मम्मी से, तब बोन लिंगामेंट। अब बमक गई तब बोन और मसल्स क्यों को आता है जी लास्ट में, देखिए क से हो जाएगा आपका कॉन्ड्रा और मम्मी से, तो म से मांस और से मम्मी से, सॉरी यहाँ से होगा, बबली बमक गई मम्मी से, तो से सिलेक्टर। अब देखेंगे हम लोग हड्डी, अब देखेंगे हम लोग कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से बच्चा में कौन सा रोग होता है? तो जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स तो हम लोग पढ़े हैं, विटामिन डी की कमी कारण होता है। रिकेट्स किसके कारण हम लोग का बीमारी होता है? तो सॉरी विटामिन डी की कमी कारण होता है। और रिकेट्स किस चीज़ की मतलब जो रोग है वो किस चीज़ से होता है? तो हड्डी में रोग होता है, जो बच्चा में होता है। तो इसमें क्या होता है आपका? बच्चा में ना हड्डियाँ नरम और कमज़ोर होने लगती है। तो देखिए रिकेट्स, तो हड्डी इसमें क्या हो जाती है? कमज़ोर होने लगती है। अब देखेंगे कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी के कारण वयस्क में रोग ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। तो इसमें हड्डी जो वयस्क में होती है उसमें क्या हो जाती है? हड्डी में ऑस्टियोमलेशिया में आखिर क्या होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया में ना हड्डी, देखिए मलेशिया, तो हड्डी क्या हो जाएगी आपकी? मुलायम। वयस्क में हड्डी कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती है। और देखिए रिकेट्स में क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो जाता है? बच्चे में हड्डी कमजोर एवं नरम हो जाता है, कमजोर एवं नर्म हो जाता है। तो आपसे पूछे कि ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? तो वयस्क में होता है। किस में होता है आपका? वयस्क में होता है। और रिकेट्स कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से बच्चा में जो रोग होता है उसे रिकेट्स बोलते हैं। इसमें हड्डियाँ कमजोर एवं नर्म हो जाती है। अब देखेंगे कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से दोनों में, मतलब बच्चा में भी और वयस्क में भी, किसमें? बच्चा में भी और वयस्क, दोनों कहने का मतलब बच्चा और वयस्क दोनों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑस्टियोप्रोसिस। तो इसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अब देखें हम लोग कार्टिलेज के घिसने से ऑर्थराइटिस होता है। कार्टिलेज यानी उपास्थि, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं हम लोग? उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं हम लोग? उपास्थि। तो इसको जब हम लोग घिसते हैं तो कौन सा क्या चीज हो जाता है? हमारा ऑर्थराइटिस हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे हम लोग लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल लाजवाब। देखिए बोन में पाया जाने वाला प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है आपका? ओसिन प्रोटीन। पेन चेंज कर लेते हैं। ओसिन प्रोटीन, बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए ओसिन, बोन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं ना। बोन में क्या बोलते हैं जी? अस्थि। और कार्टिलेज को उपास्थि। तो देखिए अस्थि, तो अ से अस्थि, अ से ओसिन, अ से अस्थि, अ से ओसिन। तो देख लेंगे बोन में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन। अब देखेंगे कार्टिलेज में पाया जाने वाला प्रोटीन कॉन्ड्रीन। तो क से कार्टिलेज और क से कॉन्ड्रीन, क से कार्टिलेज और क से कॉन्ड्रीन। अब देखेंगे मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन
मायोसिन, तो म से मसल, म से मायोसिन, म से मसल, म से मायोसिन। तो देखिए जिन आदमी को पहले से याद होगा उनको तो बहुत और अच्छी बात है, और जिन आदमी को मतलब नहीं याद होगा वो मतलब अगर ट्रिक अच्छा लगे तो ट्रिक से रख लेंगे, और जिन आदमी को अगर डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट याद कर लेंगे। लेकिन आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा प्लीज़, और अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखिए मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या हो जाएगा, मायोसिन हो जाएगा, और कार्टिलेज में पाया जाने वाला कॉन्ड्रिन हो जाएगा, और अस्थि में पाया जाने वाला ओसिन प्रोटीन हो जाएगा। अब देखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन, क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन। अब देखेंगे ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन, देखिए ग्लोबुलिन तो होता ही है, उसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हिपैरिन, हिस्टामिन, भले ही सबका काम अलग अलग है लेकिन ये सब प्रोटीन मतलब ब्लड में पाया जाता है। अब देखेंगे बेट यानी भाप में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटामीन, किसमें, ग्लूटामीन, बेट में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटामीन होता है। अब देखेंगे एग में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन, तो देखिए एग मतलब अंडा, एल्बुमिन, अंडा के कैसे खाते हैं, उबाल के, तो एल्बुमिन, अंडा को कैसे खाते हैं जी, उबाल के खाते हैं ना, तो एल्बुमिन, इसको रख लेंगे, अंडा को उबाल कर खाते हैं, खाने में तो कच्चू पी जाता है लेकिन याद रखने के लिए रख लेंगे उबाल कर, तो एल्बुमिन। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिना कहे सुने, इतना तो समझदार आप लोग हैं ही। अब देखेंगे नेक्स्ट, मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन, मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन, सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लाइसिन, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिन, कौन सा, ग्लाइसिन, और मिल्क में केसिन। मिल्क तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिल्क यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है, और सोयाबीन में पूछे तो ग्लाइसिन पाया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन अल्फा कैरेटीन, त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अल्फा कैरेटीन, कौन सा, अल्फा कैरेटीन हमारे त्वचा में पाया जाता है, मिल्क में केसिन, सोयाबीन में ग्लाइसिन। अब देखेंगे हम लोग दूध का श्वेत रंग, जो दूध का श्वेत रंग होता है उसके किसके कारण होता है, केसिन के कारण, दूध का जो श्वेत रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। अब देखेंगे पत्ती या दूध, देखिए पत्ती या दूध का पीला रंग, देखिए दूध में भी उजला, भैंसी का दूध थोड़ा ज़्यादा उजला होता है और गाय का दूध थोड़ा सा हल्का पीला होता है। तो देखिए अगर कहे कि उजला किसी कारण होता है तो केसिन के कारण, और पीला किसी कारण होता है तो कैरोटीन के कारण, और पत्ती भी पीला होता है कैरोटीन के कारण ही। पत्ती पीला पूछे तो कैरोटीन के कारण, दूध भी पीला पूछे तो कैरोटीन के कारण, और दूध उजला पूछे तो केसिन के कारण, ठीक है। अब देखेंगे गाजर का रंग, गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग किसके कारण होता है, पीला, कैरोटीन के कारण होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।